हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं राजस्थान लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 की। बच्चों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि राजस्थान लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम को डेट को लेकर के एक बार फिर आपको उहापोह की स्थिति में डाल दिया है। अलग अलग प्रकार के मेरे दोस्तों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ट्विटर पर कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं बच्चों, अब आप एग्ज़ाम डेट को लेकर के कन्फ्यूज नहीं हो। अब आपको इतना कन्फर्म सोच लेना है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जो डेट जारी कर दी है वही फुल एंड फाइनल डेट है, ठीक है ना। तो इसलिए एग्जाम कब होगा, अब इसका आंसर क्या हमें मिल चुका है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। एग्जाम होगा 28, 29 और 30 जून को, और पूरा शेड्यूल मेरे दोस्तों अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब तो बस आपको यह सोचना है कि सर हम किस प्रकार से तैयारी करें। हाँ बच्चों, ये बात सही है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस बार जो जीके का सिलेबस अचानक बढ़ाया गया वो वास्तव में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ज़्यादा लोड वाला जो सिलेबस है साइंस वाले बच्चों के लिए वो था। लेकिन मेरे दोस्तों बात तो ये भी सही है कि ये वैकेंसी बहुत पहले से प्रस्तावित थी, इसलिए कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए उन बच्चों को भी ये लग रहा है कि अब एग्ज़ाम हो ही जाना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसा है, आने वाले समय में इस तरह की वैकेंसी और भी निकलने वाली है। इस सत्र नहीं तो अगले सत्र निकलेगी, इतनी पोस्ट तो दोबारा और निकल जाएगी, क्योंकि पर ईयर साइंस की नई नई स्कूलें कर्मोन्नत होती है तो नई पोस्ट भी सर्जित होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों अब तो आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा दो। बस आप अब मेरे दोस्तों रात दिन एक कर लीजिएगा। ये जो 24 घंटे हैं ये आपके लिए निर्णायक है बच्चों। सभी को अब 24 आवर्स मिल ही रहे हैं एक दिन में, तो इन 24 आवर्स में, इन 24 घंटे में एक किस प्रकार से मेरे दोस्तों आप सिलेबस का रिवीजन करें वो पूरी कार्य योजना बना दीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िएगा बच्चों। हर एक टॉपिक को अब आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मैं अब लास्ट में आरबीएससी की बुक्स के एक बार क्वेश्चन देख लूं क्या? देखो भाई, पहले से आप जो बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं अब वही बुक्स पढ़ने की जरूरत है। अब अगर कोई नई बुक्स उठा लोगे तो आपको मेरे दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक्स अगर आरबीएससी काम में लेनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि बच्चों आरबीएससी की जो 11th और 12th की बुक्स है, आरबीएससी की जो 11th की बुक्स है और कौन सी जो 12th की बुक्स है मेरे दोस्तों, उनमें हर एक टॉपिक में कम से कम मिनिमम एवरेज 20 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है ना। और टॉपिक भी मेरे दोस्तों दोनों तरफ करीब करीब 11वीं और 12वीं के अगर अंदर बात करें तो लगभग 50 से ऊपर टॉपिक है। और मेरे दोस्तों हर एक क्वेश्चन में 20-20, हर एक टॉपिक में 20-20 क्वेश्चन है, तो करीब करीब मेरे दोस्तों आरबीएससी की बुक्स के अंदर मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं, और बच्चों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। ये तैयारी में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। आरबीएससी की बुक्स जहां पर भी मिले किसी भी दोस्त से मंगवा लीजिएगा, और आरबीएससी की बुक्स में क्या करना, केवल लास्ट के अंदर टॉपिक के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कैसे क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं मेरे दोस्तों, और कुछ कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक शब्द वाले प्रश्न, और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपने अगर प्रैक्टिस कर लिए ना मेरे दोस्तों, मैं दावा करता हूं आपके पेपर के अंदर लगभग साइंस के पेपर में 30 से लेकर के 40% क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। 30 से 40% क्वेश्चन जो टॉपिक के लास्ट में है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर आप एनसीईआरटी का क्यों नहीं कह रहे? अरे भैया, एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उस एनसीईआरटी की बुक्स के लास्ट में जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत कम दिए होते हैं। किसी टॉपिक में 2 दिए हुए हैं, किसी में 5 है, कुछ टॉपिक में तो है ही नहीं।
तो आरबीएससी की बुक्स आपको लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप मार्केट से बहुत सारी गाइडें लेके आते हैं, उनमें बहुत सारे प्रश्न डाले हुए हैं अलग अलग जगह से उठा करके, लेकिन ज़्यादा मेरे दोस्तों अगर ऑथेंटिक प्रश्न है तो वो आरबीएससी की बुक्स में बहुत सारे बनाए हुए हैं। अब आरबीएससी की बुक्स में जो क्वेश्चन बनाए हैं वो किसी न किसी एक्सपर्ट टीम ने बनाए हैं, सीधी सी बात है। तो अगर एक्सपर्ट टीम ने बनाए हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए यूजफुल क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है कि नहीं। तो बच्चों आरबीएससी की बुक्स के लास्ट में दिए गए एमसीक्यू को आप बड़े आराम से, फिजिक्स केमिस्ट्री इनकी बुक्स लाओ ना, आप 7 दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने दिन के अंदर? 7 डे के अंदर। अब आप मेरे से कहोगे सर आप ही प्रैक्टिस करा दो, बिल्कुल मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूं। और अब मैं एक इस प्रकार से अब लास्ट इन मेरे दोस्तों दिनों में मैं 2 बड़े काम करने जा रहा हूं, और दोनों ही बड़े काम ऐप और यूट्यूब पर होने वाले हैं। एक तो क्या, एक तो 9th और 10th का। आपको पता है आपके साइंस के अंदर मेरे दोस्तों सेकेंडरी लेवल का सिलेबस भी जोड़ा गया है। एक तो मैं 9th और 10th का सिलेबस जो है वो यूट्यूब के ऊपर मेरे दोस्तों लाइव क्लासेस चला करके करवाने वाला हूं, और वही क्लास आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी। इन क्लासों का टाइम टेबल मैं कल मेरे दोस्तों इन क्लासों का टाइम टेबल जो है आपको मंडे को मिल जाएगा, और मंडे से ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग 4 या 5 क्लास में मैं बड़ी क्लास लेकर के इसका जो है करवा दूंगा मैं सिलेबस, ठीक है ना। इसके अलावा आरबीएससी के एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा, आपको भी करने हैं। आरबीएससी के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैं जो है मेरे दोस्तों 2-3 क्लास लेके आऊंगा, और उनमें सारे क्वेश्चन एक साथ डाल करके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें आरबीएससी की बुक्स के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सही है। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पहले से बहुत अच्छी तैयार है एनसीईआरटी की बुक से, तो फिर आप अगर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा, वो आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं। लेकिन इस बात को सुनकर घबराना नहीं है कि सर आपने अचानक आरबीएससी का बोल दिया, अब आरबीएससी की बुक्स मिलेगी भी या नहीं। ठीक है, इसको लेकर घबराना नहीं है। आप वेबसाइट पर सर्च कर लोगे तो भी कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगी। वेबसाइट बहुत सारी ऐसी है जिनमें टॉपिक वाइज लास्ट के क्वेश्चन भी दिए हुए पड़े हैं, तो आप सीधे वहीं से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी पीडीएफ नहीं मिले तो फिर मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप नीचे कमेंट कर लेना। अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिले तो मेरे दोस्तों मैं पीडीएफ बना करके विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर डाल दूंगा। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और भी आपके अगर कोई इस तरह के मेरे दोस्तों डाउट हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों निवेदन करूंगा आप अब किसी तरह से फालतू के वीडियो के बहकावे में नहीं आना है। आपको जो आपकी जितनी भी तैयारी है वो अपने आप में यूनिक है। आप ये मानो, आप ये मत मानो कि मेरी तैयारी बहुत कम है, बहुत कमजोर है, मेरे को पढ़ने का समय नहीं मिला। अगर आप ये बार बार सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे तो बच्चों इससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अब आपको इन एग्जाम के दिनों में बच्चों बहुत यूनिक आपको तैयारी करनी है, एक स्पेशल तैयारी करनी है जिसमें हर एक टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं देना है। किसी एक क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे दोस्तों तुरंत आगे से आगे जो है बढ़ने की जरूरत है। हर एक टॉपिक को एक लिमिटेड टाइम देते हुए आगे बढ़ना है, जरूर आप सक्सेस होंगे मेरे दोस्तों। जीके को भी मेरे दोस्तों ठीक इस तरह से तैयार करो। अब जीके के टॉपिक पढ़ने के बजाय जीके के ज्यादा क्वेश्चन करो मेरे दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो देखो। और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने आज से पहले और भी जितने भी जो एग्जाम लिए हैं, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो मेरे दोस्तों पटवार का एग्जाम हुआ हो, और भी जितने भी एग्जाम जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने लिए हैं, ठीक है, उन एग्जाम में जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन डाले हैं वो क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करो। रीट के पेपर में, सेकंड ग्रेड के पेपर में। ठीक है मेरे दोस्तों, आज से पहले आरपीएससी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जीके के, वो क्वेश्चन अगर निकाल सको तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस मेरे दोस्तों बढ़ेगा। बाकी आप थ्योरी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिएगा। आपको मेरे दोस्तों मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकले, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप किसी तरह से डिप्रेस नहीं हो मेरे दोस्तों। और अपने जो है लगातार अगर आप घर में रहकर नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाहर कहीं रह रहे हैं, तो हमेशा सुबह के टाइम मेरे दोस्तों एक बार अपने परिवार वालों से टच में जरूर रहें, उनसे
बात जरूर करें, या आपका कोई स्पेशल दोस्त है मेरे दोस्तों, उससे 5 मिनट बात जरूर करें, जिससे आप किसी भी तरह का अगर कोई डिप्रेशन हल्का फुल्का रहेगा तो वो हल्की फुल्की बातों में निकल भी जाएगा। एग्जाम के दिनों में खुश रहना बहुत जरूरी है बच्चों। चेहरे पर एक अलग स्माइल होनी चाहिए, ठीक है ना, एक अलग तरह की एनर्जी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। डिप्रेस होकर के बेचैनी में, ठीक है ना मेरे दोस्तों, इस तरह की फीलिंग नहीं लानी है, ठीक है। हतोत्साहित नहीं होना है मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई आपको आपके मन में इस तरह की शंका है, कोई डाउट है, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, इसकी शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम।